5,500 साल पुरानी, लेकिन आज भी सभी के लिए नई, आज भी सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण ये गीता। जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे हैं, गीता का और ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। क्या कारण होगा? कारण स्पष्ट है, मनुष्य की मानसिकता। जैसी जैसी मानसिकता बिगड़ती जा रही है, वैसे वैसे गीता का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस का कहना है, सर्वेक्षण है कि करीब करीब 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त है, मनोकायिक विकारों से ग्रस्त है, और आने वाले 10 या 12 साल में, समझ लीजिए 2035 तक, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। 2035 तक मानसिक रोगों से ग्रस्त हुई इस दुनिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी साइकियाट्रिस्ट की। सबसे ज्यादा इस ब्रांच का बोलबाला होगा, साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता सबसे ज्यादा। हो सकता है आपके फैमिली डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट हो, क्योंकि बार बार आपको साइकियाट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हमें गीता से जानना है, क्योंकि साइकियाट्री आपको परमानेंटली, हमेशा के लिए आपके रोगों से मुक्ति नहीं दिलवा सकती। चाहे आपको सेडेटिव मिले, चाहे ट्रैंक्विलाइजर्स मिले, चाहे आप नींद में सोते रहे, लेकिन जीवन आपको नहीं मिलेगा। जीवन तो देगी गीता। क्या है विशेष इस गीता में? गीता में 4 पड़ाव है। गीता के 4 मुख्य स्तंभ है। गीता के 4 विशेष ऐसे स्तंभ है। सबसे पहला पड़ाव मानव दर्शन। गीता का पहला पड़ाव है मानव दर्शन। मतलब मानव अपने आप को यदि देखे तो उसकी छवि उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मानव खुद का दर्शन कर पाए, खुद को समझ पाए। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? आज भी यदि आप खुद से पूछते हो मैं कौन हूं, तो कंफ्यूज रह जाते हो। आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते सचमुच आप कौन हो। आपका शरीर भले ही दिखाई पड़ता है, आपका नाम भले ही आपको याद है, आपका एजुकेशन आपको पता है, लेकिन क्या आप अपने आप को परिपूर्णता से जानते हो? मैं कौन हूं? इस दर्शन के लिए है गीता। मानव का दर्शन कराएगी गीता। आप कौन हो? गीता का दूसरा पड़ाव है मानव धर्म। मानव का धर्म क्या है? मानव के जीने का रास्ता क्या है? मानव अपनी प्रगति कैसे साध सकता है? उन्नति विकास कैसे कर सकता है? यह दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है मानव का धर्म। तीसरा पड़ाव है ईश्वर दर्शन। बचपन से हम ईश्वर का नाम सुनते आते हैं, हर व्यक्ति सुनता है।
तो ईश्वर क्या है? जैसे मैं कौन हूं ये अहम प्रश्न है, वैसे ही ईश्वर कौन है ये भी अहम प्रश्न है। और मनुष्य की जिज्ञासा हमेशा के लिए बनी रहती है कि ईश्वर कौन है, क्या है। तो ईश्वर का दर्शन कराएगी गीता, तीसरा पड़ाव। चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव है ईश्वर भक्ति और जीवन मुक्ति। बचपन से हम ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो सुनते आए हैं, लेकिन क्या है दरअसल ईश्वर की भक्ति? क्या मंदिरों की चौखट में जाना ईश्वर की भक्ति है? क्या गुरुद्वारों में और मस्जिदों में पहुंचना ईश्वर की भक्ति है, या इससे कुछ और है, इससे परे है? ईश्वर की भक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है? ये चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव है। 4 पड़ाव जिनका दर्शन यथार्थ रूप से गीता करवाएगी। मानव दर्शन, मानव धर्म, ईश्वर दर्शन और ईश्वर भक्ति तथा जीवन मुक्ति। दोस्तों, सबसे पहला कदम यदि सही पड़ता है तो आप मंजिल तक पहुंचते हो, ऐसा भगवान महावीर का स्पष्ट मानना था। पहला कदम मंजिल तय करता है, ये भगवान महावीर का स्पष्ट कहना था। तो आपका पहला कदम अपनी दर्शन की ओर होना चाहिए, मानव दर्शन। एक बात आप जान लो, गीता 700 श्लोकों से बनी है, 18 अध्याय और 700 श्लोक। और संपूर्ण 700 श्लोकों का आखिरी जो श्लोक है, लास्ट, गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, वो संजय का है, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और जो अंधे धृतराष्ट्र को बता रहा था कि संपूर्ण गीता का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन ऑफ गीता। ये संपूर्ण गीता का ज्ञान सुनकर मैंने क्या समझा? एक आखिरी का श्लोक है, बॉटम लाइन है। संजय कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे धृतराष्ट्र, मेरा स्पष्ट कहना है, मानना है, जानना है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और उनका ज्ञान पाने की जिज्ञासा लिए हुए अर्जुन है, वहां पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, माने जहां गुरु है और शिष्य है, जहां ज्ञानी है और जहां कंफ्यूज्ड पर्सन है, इन दोनों का मेल जहां आता है, वहां पर तत्र श्री विजयो भूति, वहां श्री है, विजय है, विभूति है, वहीं पर जय है, वहीं पर सक्सेस है, वहीं पर जीवन है। मेरा यह स्पष्ट मानना है। दोस्तों, हम गीता में प्रवेश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन गीता का प्रवेश पहले कदम से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफ़र आप जहां बैठे हैं वहीं से शुरू होती है। आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली मुंबई नहीं जा पाओगे। आप जहां बैठे हो वहां से सफ़र शुरू होगी। उठो, घर के बाहर आओ, ये पहली सफ़र। आपकी घर के बाहर आने के बाद कोई रिक्शा लेंगे, टैक्सी लेंगे या फिर अपनी कार निकालेंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ये दूसरी सफ़र। और फिर रेलवे से मुंबई जाओगे, ये तीसरी सफ़र। जहां बैठे हो वहीं से सफ़र शुरू होती है। तो सबसे पहले मानव का दर्शन ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकते।
ईश्वर का दर्शन आपको हो ही नहीं सकता। सबसे पहले खुद का दर्शन करो। मैं कौन हूं? हु एम आई? जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे, अपने आप का दर्शन नहीं कर पाओगे, तब तक आपको आपका धर्म भी नहीं समझेगा कि धर्म क्या है। क्या लगता है हिंदू धर्म है? इस्लाम धर्म है? क्या लगता है बुद्ध धर्म है? ना 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 ना, ये धर्म नहीं है। ये समुदाय को पहचानने की केवल एक तरकीब है। धर्म क्या है ये तब पता चलेगा जब आपको मैं कौन हूं ये ठीक से समझ में आएगा। अब यदि खुद को समझना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा अपनी मनस्थिति की ओर। मैं कौन हूं माने मेरी मन की वर्तमान में स्थिति क्या है, अभी हाल ही में, वर्तमान में, प्रेजेंटली मेरी स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है। क्या मेरा मन उद्विग्न है? क्या मेरा मन शांत है? क्या मैं कंफ्यूज्ड हूं या मैं दुखी हूं? क्या मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं या परेशान हूं? आपको आपकी वर्तमान की स्थिति बताती है आप कौन हो। चाहे आप एजुकेटेड होंगे, लेकिन मन की स्थिति यदि इस वर्तमान के क्षण में बिगड़ी हुई है तो आपका एजुकेशन भी पानी भरता है। चाहे आप स्किल्ड हो, कुशल हो अपने काम में, लेकिन यदि आप वर्तमान में विचलित हो, उत्तेजित हो, तो आपका स्किल भी काम नहीं बताता, वो भी जवाब दे जाता है। एग्रीड और नॉट? सिंपल है। आपके मन की वर्तमान की स्थिति क्या है? अर्जुन खुद का दर्शन नहीं कर पा रहा था। वर्तमान की स्थिति उद्विग्नता से भरी है, मोह से भरी है, परेशान है अर्जुन। और चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे कितना भी स्किल्ड हो, चाहे कितना भी होशियार हो, अक्लमंद हो, लेकिन फिलहाल वो दुख से भरा था, परेशान था। मन की स्थिति। जब तक आपको आपके मन की स्थिति नहीं समझ में आएगी, तब तक आप कौन सा धर्म निभाना है इसको समझ ही नहीं पाएंगे। और जब तक धर्म के रास्ते पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तब तक ईश्वर का दर्शन पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए तो, जब आप बहुत दुखी होते हो, तब क्या आपका काम में मन लगता है? तब क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम से वार्तालाप कर पाते हो? तब आप कुछ टूर का प्लान कर सकते हो? बड़े दुखी हो? इम्पॉसिबल। दुख की अवस्था में, परेशानी या उद्विग्नता की अवस्था में आपके पास एसेट होने के बावजूद, आपके पास पर्याप्त पैसा होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि मन की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो जानो, करो दर्शन अपना कि आपकी स्थिति क्या है। दूसरी बात, खुद को जानते हुए पता लगना चाहिए कि मेरे कर्म क्या है। कहीं मैं गलत तो काम नहीं कर रहा हूं? कहीं मेरे कर्म मूढ़ तो नहीं है? क्योंकि कर्मों का सिद्धांत अटल है, जो बोएंगे वही पाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्वार बोई है और गेहूं पा रहे हो, नीम बोया है और आम पाए रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज यदि आप दुखी हो तो आपने
कल बीते हुए अतीत में कुछ गलत बोया होगा, इसीलिए आज उसके फल स्वरूप आपको दुख मिल रहा है। यदि आज आप प्रसन्न हो तो डेफिनेटली आपने कल गए हुए या बीते हुए अतीत में अच्छा बोया होगा, कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए आज आप अच्छी फसल काट रहे हो। डेफिनेटली तो आपको देखना पड़ेगा, किसी को ब्लेम करने की जगह, क्लेम या कंप्लेंट करने की जगह आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे कर्म गलत कहाँ रहे। दर्शन करो अपने आप का, ढूंढो। अरे हाँ भाई, 2 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हुई होगी, लेकिन आज उसे लेकर दुखी होने की जगह यदि फिर से वर्तमान में मायूस होने की जगह कर्म को बदल देता है तो डेफिनेटली धर्म के रास्ते पर भी चल सकता है। यू कैन चेंज योर लाइफ। आप ही आपके शिल्पी हो, यही तो गीता बताती है कि एक बार दर्शन तो कर लेवे, दर्शन होने पर यदि गलतियां है तो सुधारने में देर नहीं लगती। आपके चेहरे में कुछ काला धब्बा लगा है, जब तक सामने दर्पण नहीं है तब तक उस धब्बे को लेकर भले गांव भर घूम जाओ, घूम के आओ, लेकिन एक बार दर्पण किसी ने दिखा दिया तो आप सबसे पहले बाकी काम धाम छोड़कर उस धब्बे को साफ करेंगे। अरे ये क्या हो गया भैया। वैसे ही मानव दर्शन यदि हो जाता है तो हम अपने भीतर जो कुछ धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, उनको साफ करने में निकल पड़ते हैं। नहीं किसी को ब्लेम करते, न कंप्लेन करते हैं, न क्लेम करते हैं, कोई शिकायत नहीं। मानव दर्शन, कहीं मेरी वर्तमान की मन की स्थिति तो बिगड़ी नहीं है, कहीं मेरे कर्म गलत तो नहीं रहे। जब खुद का दर्शन करोगे तब पता चलेगा कि अरे मेरा स्वभाव ही कुछ बदल गया है। मैं सात्विक नहीं रहा, राजस हो गया, तमस हो गया। बचपन में तो बहुत खुश था, बहुत हंसता था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल नहीं, चिड़चिड़ा हो गया हूँ, क्रोधी हो गया हूँ, तामसी हो गया हूँ। अरे बहुत सोते रहता हूँ, आलसी हो गया हूँ, प्रमादी हो गया हूँ। स्वभाव तो नहीं बदला। चेक करो भाई, चेक करो। यही तो गीता का दर्शन है कि आप अपने स्वभाव को जांचो। आप सात्विक हो, आप रजस हो या तमस से घिरे हुए हो, जानो, अपना दर्शन करो। आपकी वृत्ति, प्रवृत्ति क्या है? ईश्वरीय प्रवृत्ति है या असुरी प्रवृत्ति है? गीता हमें अवगत करा रही है खुद का दर्शन करके अपनी स्थिति के लिए। और एक बार आपका दर्शन सही मायने में हो गया ना, तो फिर आपको धर्म और उसका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए पहला पड़ाव मंजिल तय करेगा, पहला कदम मंजिल तय करेगा, और पहला कदम है मानव दर्शन की ओर। हम जब हर सेशन में उतरेंगे तो गहराई में उतरेंगे। हमारी गहराई होगी हमारी आज की मन की स्थिति क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमारा स्वभाव कितना बदला है और हमारी प्रवृत्ति क्या है। हम अपना दर्शन करेंगे और उस दर्शन के साथ धर्म क्या है उसे जानकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए धर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे। दर्शन के साथ राह। कहते हैं जहां इच्छा है वहां राह है, मार्ग है, रास्ता है। और हमारी इच्छा है जीवन को सफल बनाने की। आप में से कितने सदस्य
खुद का दर्शन करके, अपने धर्म को जानकर फिर ईश्वर का दर्शन और फिर जीवन की मुक्ति को चाहते हैं, वे हाथ ऊपर करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।